हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंग्लिश को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक था सिंटेक्स, है ना। इसका एक वीडियो पहले आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है सिंटेक्स का। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो जैसे यहाँ पे दिखाया है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसका जो प्रयोग होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में जब होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये तीनों वर्ड का यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है लिटिल इज नोन अबाउट दिस मैन, ये सही है क्योंकि लिटिल यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके साथ सिंगुलर होगा। मच हैज़ बिन डन, ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ बिन, हैज़ सिंगुलर है तो इसलिए सही है। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और मच, ये चार वर्ड याद रखिए तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर होता है। फिर यहाँ पे डिफरेंट इसका नोट है कि लिटिल का प्रयोग नगण्य, अल्प या नहीं के बराबर के अर्थ में क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, यह निगेटिव मीनिंग रखता है। तो यदि किसी नाउन के पहले, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, याद रखिए किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले यदि लिटिल आ जाए तो फिर यहाँ पे मात्रा का बोध कराता है वो, ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे यहाँ पे आई हैव लिटिल मनी, यानी क्या होगा यहाँ पे आई हैव लिटिल मनी मतलब यहाँ मेरे पास न के बराबर पैसा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया है। अ लिटिल का प्रयोग होता है कुछ या थोड़ा के अर्थ में, जहाँ पे कुछ का अर्थ हो, ठीक है। जैसे बोल दिया कि आई हैव अ लिटिल मनी, तो आई हैव अ लिटिल मनी कहने मतलब मेरे पास थोड़ा पैसा है। आई हैव लिटिल मनी मतलब मेरे पास नहीं के बराबर पैसा, मतलब पैसा नहीं है। यहाँ पे मतलब पैसा है लिटिल मनी, ठीक है, नहीं के बराबर पैसा है। यहाँ पे अ लिटिल मनी तो थोड़ा पैसा है, और द लिटिल का मतलब होता है कि जो कुछ थोड़ा है उसका पूरा का पूरा, ठीक है, सबका सब। द लिटिल का मतलब होता है द सब का सब, मतलब कि हमने, मेरे पास जितना था सबका सब खर्च कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, ठीक है। तो अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल तीनों में ये अंतर है। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर, द लिटिल का मतलब होता है सबका सब। मच का प्रयोग बहुत के अर्थ में होता है, क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है, तो काफ़ी पहले से आप जानते होंगे। नेक्स्ट, देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग होता है। होने के बाद प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है। तो यहाँ पे जैसे देयर का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है, तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन उसके हिसाब से होता है। जैसे यहाँ पे देयर इज अ पेन, तो अ पेन के हिसाब से यहाँ पे इज लगेगा, और यहाँ पे 5 पेन से तो उसके हिसाब से यहाँ पे आर लगेगा, ठीक है। तो वही आप बताया कि देयर का यूज यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद जो नाउन आया है उसके हिसाब से वहाँ पे वर्ब लगेगा। यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, यदि नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। देयर के बाद यदि प्लूरल नाउन से सर्टेन यूनिट, जैसे सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, ये सब का यूज यदि होता हो, ठीक है, तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन है कि देयर के बाद यदि सर्टेन लगा हो, मतलब सर्टेन कहने का मतलब कि कुछ एक पार्टिकुलर अमाउंट का बात किया गया हो, ठीक है, कोई हाइट या कोई क्वांटिटी ऑफ मनी, कोई लेंथ, तो देर इज ओनली 50 किलोमीटर टू गो, तो जैसे यहाँ पे लिखा ओनली देर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर टू गो, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट दिया गया है ना, 50 किलोमीटर, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ड यूज होगा, देर इज ओनली 50 किलोमीटर टू गो। देर इज 10 रुपीज़ टू पे, ठीक है, तो यहाँ पे इज लगेगा न कि यार। देयर के बाद यदि पेयर वर्ड्स का प्रयोग हो, पेयर वर्ड्स जैसे हम लोग पढ़े थे जो सहचर शब्द टाइप का है ना, तो वहाँ पे जब प्रयोग होता है तो उसको सिंगुलर माना जाता है। हम लोग पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं। तो देयर इज राइस एंड करी फॉर डिनर, तो राइस एंड करी यहाँ पे पेयर वर्ड है। ब्रेड एंड बटर एक पेयर वर्ड है, पिछले वीडियो में हम इसको पढ़े थे। ईट का प्रयोग ऐसे हो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर, ईट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड यूज होता है। इसके बाद भले ही प्लूरल हो या सिंगुलर हो, लेकिन ईट के साथ हमेशा इज या मतलब जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है वो लगता है, ठीक है, तो याद रखें ईट के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नाउन इन अपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है कि जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन और नाउन फ्रेज के पहले प्रयुक्त होकर उसे नाउन और नाउन फ्रेज के पोजीशन को एक्सप्लेन करता हो तो उसे नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। मतलब कोई ऐसा नाउन है, ठीक है, जो दूसरे नाउन के पहले प्रयोग होता है और उसके साथ उसका पोजीशन बताता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्ण, तो द फ्रेंड ऑफ कृष्ण है ना, तो बता रहा है कि सुदामा जो था फ्रेंड के मतलब कृष्ण के फ्रेंड थे। यू माई स्टूडेंट, तुम जो है मेरे दोस्त हो। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी है वो बता रहा है उसका कि क्या उसके साथ रिलेशन है, क्या उसका पोजीशन है। तो उसके साथ जब भी होता है तो जो यहाँ पे पहला वाला जो नाउन या प्रोनाउन है उसके हिसाब से वर्ब होता है, ठीक है। सुदामा यहाँ जो पहला वाला नाउन है उसके हिसाब से यहाँ पे होगा। यू के हिसाब से यहाँ पे होगा, है ना, यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, ठीक है। उषा यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर होगा, ठीक है। ये आई मिस्टर ठाकुर, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आई के हिसाब से होगा, तो आई के साथ एम लगता है इसलिए यहाँ पे एम लगेगा, ठीक है। तो नाउन इन पोजीशन के केस में, जब नाउन इन पोजीशन हो तो उस केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट रूल है कि यदि सिंगुलर इन्फिनेटिव, सिंगुलर जिरंड एंड सिंगुलर क्लाउज का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगल का अर्थ जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फिनेटिव का अर्थ है 2 + V1। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? 2 + V1। 2 के बाद हमेशा V1 आता है, ये भी याद रखिएगा। 2 + V1 को इन्फिनेटिव बोलते हैं। जिरंड क्या होता है? तो जो ING जब लगाया जाता है उसको जिरंड बोलते हैं। और क्लाउज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों टर्म हो तो उसको क्लाउज बोला जाता है। आगे देखते हैं इसके साथ हम लोग तो जैसे टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, तो टू स्विम एक इन्फिनेटिव हुआ ना, तो इसके साथ इज लगेगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग एक जिरंड हुआ तो इसके साथ भी इज लगेगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। नेक्स्ट वेयर सी गोज इज नॉट नोन टू मी, तो वेयर सी गोज ये क्या हो गया? क्लाउज हो गया, तो इसके साथ इज लगेगा। ठीक है। लेकिन यदि डबल इन्फिनेटिव हो, डबल जिरंड हो तो या डबल क्लाउज हो से जुड़कर और एंड से जुड़ा हुआ हो, तब वहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ पे होता है। तो जैसे यहाँ पे टू रन एंड टू स्विम, दो वर्ड हो गया ना, टू रन एंड टू स्विम, तो दो यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गया तो यहाँ पे आर लगेगा। रनिंग एंड स्विमिंग तो यहाँ पे आर लगेगा। व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, यहाँ पे दो क्लाउज हो गया, व्हाट वी से और व्हाट वी डू, तो इसको एंड से जोड़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे प्लुरल हो गया। यदि टू सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, यदि दो सब्जेक्ट है जो एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा हो, तो पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। तो जब पहले वाला यहाँ पे नंबर है, ठीक है, पहले वाला जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है द पब्लिशर एज वेल एज राइटर्स, ठीक है, हैज कम, तो यहाँ पे पब्लिशर, यहाँ पब्लिशर है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ। यदि इसी बात को लिख दिया द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैव कम, तो गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पब्लिशर है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे होगा द राइटर्स एज एज पब्लिशर, तो यहाँ पे लिखा है द राइटर्स एज वेल एज पब्लिशर, तो यहाँ द राइटर्स प्लुरल है तो यहाँ पे प्लुरल वर्ड यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात किया जाए तो विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पेंड बाई, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, गवर्नड बाई, कंट्रोल्ड बाई, लेड बाई, डोमिनेटेड बाई, रन बाई, ये सब जब सब्जेक्ट के प्रयोग में हो, है ना, के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसके पहले जो वर्ड आता है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया अलोंग विथ, तो अलोंग विथ के पहले क्या है? द क्रिमिनल, द क्रिमिनल सिंगुलर वर्ड है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ही नॉट हिज ब्रदर्स इज फाउंड गिल्टी, तो ही के साथ यहाँ पे ही के अनुसार से इज लगा है। तो आप यहाँ पे ये सब वर्ड को याद रखिएगा, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट। एंड नॉट पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एंड नॉट लगा था तो ही एंड, बहुत लोग एंड नॉट इसलिए पूछे क्योंकि एंड के साथ लग जाने से कहीं कहीं प्लुरल वर्ब हो जाता, तो यही लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे नॉट यदि नहीं रहता तो हो जाता ही एंड हिज ब्रदर, तो यहाँ पे आर लग जाता है, लेकिन यहाँ पे नॉट लग जाने के कारण पहले वाले सब जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब होगा, तो इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। आगे है कि दो सब्जेक्ट यदि नाइदर, नॉर, आइदर से लेकर और तक, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़कर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो नॉर और बट ऑल्सो के प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर के बाद तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ पे जो कहा गया है कि जो ये सब के बाद जो सेंटेंस है ना, उसके बाद जो सब्जेक्ट है या नंबर है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे नाइदर ही नॉर आई, ठीक है, तो आई यहाँ पे है ना, तो आई सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वाज लगेगा। नाइदर ही और नाइ वर गिल्टी यदि कर दे तो गलत होगा। ये उसी तरह से आइदर ऑफ द फादर्स और हिज सन, तो हिज सन्स बाद वाला है ना, तो बाद वाले के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगेगा, तो वर यहाँ पे लगेगा क्योंकि सन्स प्लुरल है तो यहाँ पे भी प्लुरल होगा। आगे यदि देखें तो और भी इसी का एग्जांपल है कि नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, तो ब्रदर्स यहाँ पे प्लुरल इसलिए यहाँ पे वर लगेगा। नॉट ओनली डी के बट दीप्सुमान, तो दीप्सुमान एक आदमी का नाम है तो इसलिए यहाँ पे ईज लगेगा। ठीक है। यू और ही वाज जब पंक्चुअल, तो क्या कह रहा है कि यू और ही वाज पंक्चुअल, तो ही सिंगुलर इसलिए यहाँ पे वाज सिंगुलर होगा। रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु, व्हिच, दैट के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। तो जो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, व्हिच, व्हाट ये सब जो होता है उसके पहले वाला जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग होता है। तो गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई, है ना, द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई डॉटर, तो यहाँ पे इज लगेगा। ठीक है। द गर्ल्स हु आर, ठीक है, यहाँ पे प्लुरल था इसलिए यहाँ पे आर लगा। इट इज आई हु हैव रिटन, तो आई के कारण यहाँ पे हैव लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग हो तो नाउन तथा नाउन और प्रोनाउन के पहले अल्सो का प्रयोग हो तो अल्सो के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है। तो जैसे दो स्टूडेंट्स अल्सो सर्व द नेशन हु वर्क, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्सो के पहले वाला जो नाउन है यहाँ पे प्लुरल है इसलिए यहाँ पे वर्क लगा। ठीक है। यहाँ पे प्लुरल है, वही यहाँ पे दिखाया है कि रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग हो। रिलेटिव प्रोनाउन यदि कोई है उसके पहले नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग होता है तथा नाउन और प्रोनाउन के पहले अल्सो का प्रयोग होता है। ये भी यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि अल्सो भी यहाँ पे होना चाहिए, तो पहले वाले के मुताबिक यहाँ पे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले वाले के मुताबिक ही हो रहा था।
नेक्स्ट है वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, तो सेंटेंस ऐसे रहेगा, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन रहेगा, प्लस रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, के बाद यदि वर्ब का प्रयोग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त प्लूरल नाउन के मुताबिक प्लूरल होता है, न कि वन के मुताबिक सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगता है, कहने का मतलब यही है कि जैसे वन ऑफ द, तो विनय इज वन ऑफ माई ब्रदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इज लगेगा, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इज लगाया तो विनय वन ऑफ माई ब्रदर्स, तो यहाँ पे ब्रदर्स के हिसाब से लगेगा, तो इज यहाँ पे नहीं बल्कि आर लगेगा। ऑल इज वन ऑफ दोज हु एडवाइसेज, तो एडवाइसेज यहाँ पे कैसे लगेगा, ये सिंगुलर है ना, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे एडवाइसेज नहीं बल्कि एडवाइस होगा। ठीक है, तो वन ऑफ दोज, तो दोज क्योंकि प्लूरल था तो इसलिए यहाँ पे एडवाइसेज नहीं बल्कि एडवाइस होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल बोलते हैं तो 1 2 3 4 ये सबको कार्डिनल बोलते हैं। तो कार्डिनल एडजेक्टिव यानी कि 1 2 3 4 के बाद पूर्ण नाउन का प्रयोग हो, तो पूर्ण नाउन से सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट या सर्टेन पीरियड ये सब का बोध हो। ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ऐसा ही रूल हम लोग पहले भी एक पढ़े थे, सर्टेन वाले में जैसे यहाँ पे होता है, जैसे 5 रुपीज़ इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो ये सही है, 5 रुपीज़ के बाद इज लगेगा न कि आर लगेगा। ठीक है, तो कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद यदि प्लूरल नाउन भी हो तो भी वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होता है, कहने का मतलब यही है। टू, जैसे यहाँ पे लिखा 2 टन्स ऑफ कोल, तो इसके साथ इज लगेगा। 6 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड, न कि आर। ठीक है, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध है, यदि अलग अलग यूनिट का बोध हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। जैसे 5 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, तो 5 रुपया को स्टूडेंट्स के बीच में बांटना है, तो यहाँ पे आर लगेगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग अमाउंट का बोध हो रहा है। 6 मंथ्स हैव पास्ट सिंस ही केम देयर, उसके आने के बाद 6 महीने पास हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव लगेगा ना कि हैज लगेगा, क्योंकि अलग अलग अमाउंट का बोध हो रहा है। नेक्स्ट, अर्थमेटिक के हिसाब यानी कि सम में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भाषा में सिंगुलर का भी प्रयोग प्रचलन में था। रीडर्स को भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पे अर्थमेटिक जैसे यहाँ पे होता है कि 2 2 4 होते थे, 2 and 2 इज 4 न कि आर 4, है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा था 2 and 2 मेक्स 4, जैसे 2 और 2 4 बनाते हैं, ऐसे मान ली कि हिंदी में रहेगा कि 5 और 5 10 होते हैं, तो 5 and 5 इज 10 न कि आर 10। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन जो ज़्यादा सुटेबल यहाँ पे इज लगेगा न कि आर, सिंगुलर वर्ब ज़्यादा सुटेबल होगा। नेक्स्ट है ए एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। यहाँ पे सेंटेंस का देखिए, ए या एन पहले रहेगा, उसका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन रहेगा, प्लस ऑफ रहेगा, प्लस प्लूरल नाउन रहेगा। तो ये कहाँ पे हो रहा है, कलेक्टिव नाउन का जहाँ। ठीक है, तो जैसे अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज है ना, तो अ बंच यहाँ पे सेंटेंस जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अ बंच बनेगा। चाबी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया ना, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच का बात हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो उसी तरह से लिखा अ हर्ड ऑफ ऑक्सन यानी कि बैल का झुंड, तो अ हर्ड है ना, एक ही झुंड है ना, 2 झुंड नहीं है। यदि यहाँ पे रहता हर्ड्स ऑफ ऑक्सन यानी कि बैलों के झुंडों, तो बैल के एक झुंड की बात किया जाता है। अ हर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब लगता है, तो अ हर्ड ऑफ ऑक्सन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जब वर्ड है जहाँ पे है, ईटीसी का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है ना, तो ये सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज। जैसे न्यूज, NEWS। ठीक है, तो न्यूज क्या है, सुनने में लग रहा होगा कि प्लूरल होगा। ठीक है, न्यूज क्या है, सुनने में लग रहा है कि प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है, इसलिए न्यूज एक सिंगुलर वर्ड है, तो न्यूज इज ट्रू न कि न्यूज आर ट्रू। ठीक है, तो ऐसा वर्ड याद रहे। लगेज सिंगुलर होता है न कि प्लूरल। ठीक है, नॉलेज जो होता है वो भी सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट का नाम सब सिंगुलर होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अब फर्नीचर गलत है, फर्नीचर्स भी गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं विथ ए एंड ऑब्लिक एन और विथ एस या ES। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे गलत यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसका सिंगुलर और प्लूरल सेंस में ऐसे बनता है, जैसे आप लोग लिखे, इस कहने का मतलब क्या हो कि ए ब्रेड यदि लिखते हैं तो वो भी गलत है, और ये ब्रेड्स लिख देते हैं तो वो भी गलत है। आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि यदि आप लिखते हैं कि 4 रोटी लाओ, तो नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 ब्रेड्स। ठीक है, 4 ब्रेड्स लिखना भी गलत होगा, या फिर सिर्फ ब्रेड्स लिखना भी गलत होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे दिखाया गया कि आप फर्नीचर लिखना भी गलत होगा, फर्नीचर्स लिखना भी गलत होगा, न्यूज लिखना भी गलत है, न्यूजेज लिखना भी गलत है। ठीक है, एन एडवाइस भी गलत है, एडवाइसेज भी गलत है। तो इसका सिंगुलर बनेगा कैसे, तो जैसे ब्रेड का होता है आपको हम बताते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, जहाँ पे एक रोटी की बात किया जाए तो लिखते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ ब्रेड। और जहाँ पे ज़्यादा ब्रेड की बात किया जाए तो लिखेंगे पीसेज ऑफ ब्रेड, 4 पीसेज ऑफ ब्रेड, वहाँ पे पीस लगाना है ना, तो अधिकांशतः बाद में पीस ही लगता है। तो इन्फॉर्मेशन, तो अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये दोनों सही है। ठीक है, एन आइटम ऑफ न्यूज, न्यूज का यदि सिंगुलर लिखना है तो लिखेंगे एन आइटम ऑफ न्यूज, यदि उसका प्लूरल लिखना है तो आइटम्स ऑफ न्यूज। अ पीस ऑफ वर्क या पीसेज ऑफ वर्क,
अ हीप ऑफ रबिश यानी कि जो कूड़ा कचरा का है उसका ढेर, या हीप्स ऑफ रबिश। तो इस तरीके से आप इसको पॉज करके या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। जैसे लगेज है, तो लगेज को हम लोग, लगेज तो ऐसे सिंगुलर यूज होता है, लेकिन उसका यदि सिंगुलर बनाना है तो अ पीस ऑफ लगेज लिखेंगे और पीसेज ऑफ लगेज लिखेंगे उसका प्लुरल में, ठीक है। पीसेज ऑफ लगेजेज नहीं बल्कि पीसेज ऑफ लगेज, एस नहीं लगाना है उसमें। आ बीट ऑफ नॉलेज या बीट्स ऑफ नॉलेज, तो ये तो आई थिंक बहुत पॉपुलर होगा, बीट ऑफ नॉलेज या बीट्स ऑफ नॉलेज, ये दोनों पॉपुलर है, ठीक है। एन आइटम ऑफ फर्नीचर या फिर आइटम्स ऑफ फर्नीचर, ना कि फर्नीचर या फर्नीचर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रचलन वाले वर्ड हैं। कुछ ऐसे ही एस इंडिंग नाउन है, कह रहा है कुछ ऐसे ही एस इंडिंग नाउन है, कुछ ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में एस होता है तो देखने में जो प्लुरल लगता है लेकिन होता है सिंगुलर, ठीक है। तो जैसे न्यूज है, न्यूज क्या हो गया, उसके लास्ट में ऑलरेडी एस है तो देखने में तो लग रहा है कि अच्छा एस लगा हुआ, इसका मतलब प्लुरल होगा, लेकिन है ये सिंगुलर, ठीक है। उसी तरीके से आता है गुड्स, गुड्स यानी कि सामान। यहाँ पे जैसे बीमारी का नाम कुछ दिया है, और भी इसके अलावा और कई हो सकता है, जैसे मिजल्स। मिजल्स क्या है, बीमारी का नाम, इसका लास्ट में ऑलरेडी एस है तो लगता है कि प्लुरल होगा मिजल्स। मम्प्स है ना, सिंगल्स। खेल के नाम जैसे बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट, ड्रॉट, डोमिनोज, ये सब खेल के नाम। उसके आगे यदि बढ़े तो देश के नाम यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, ये सब क्या, यूनाइटेड नेशंस क्या है, सुनने में लग रहा है कि प्लुरल होगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन तो एक ही है ना, वो तो एज ए होल एक ही है। एथेंस, एथेंस एक शहर का नाम है, ग्रीस का राजधानी है एथेंस। फिलीपींस, फिलीपींस एक कंट्री का नाम है, तो ऑलरेडी इसमें एस लगा। वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज जो भी है, वेल्स, तो ये सब क्या है, तो ये सब देश का नाम है, लेकिन इसका ऑलरेडी स्पेलिंग में एस है, लेकिन है तो एक ही देश, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर माना जाएगा। उसी तरह से पुस्तक का नाम है द अरेबियन नाइट्स, आर्म्स एंड द मैन, द राइवल्स, लैम टेल्स ऑफ शेक्सपियर। तो लैम टेल्स तो सुनने में लग रहा है अच्छा लैम टेल्स है, तो यानी कि कहानी बहुत सारा, लेकिन किताब तो एक ही है ना, उस किताब में कहानी बहुत सारा है। सोहराब एंड रुस्तम, जैसे बुक का नाम है सोहराब एंड रुस्तम, तो एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो लगता है कि प्लुरल है, लेकिन सोहराब एंड रुस्तम बुक तो एक ही है, सिंगुलर। उसी तरीके से फिर उसी तरह सब्जेक्ट के नाम जिसके लास्ट में आईसीएस होता है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इथिक्स, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि 5 ऐसे सब्जेक्ट का नाम जान ली कि आपसे बोल दिया जाए कि 5 ऐसे सब्जेक्ट का नाम बताओ जिसके लास्ट में आईसीएस आता है, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे रूल आपको मिलेगा, आर्टिकल का रूल मिलेगा, आगे चल के इंग्लिश का और डिटेल में जब पढ़ेंगे ग्रामर में, तो वहाँ पे रहेगा कि जिस वर्ड के लास्ट में आईसीएस लगता है उसका प्लुरल ऐसे बनाया जाता है, तो वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो इतना सारा लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिलेगा, सॉरी सब्जेक्ट यहाँ पे जिसका लास्ट में आईसीएस है। कौन कौन है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इथिक्स, जिम्नास्टिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, ये सब जो है सब्जेक्ट का नाम है जिसका लास्ट में आईसीएस है। ये सब सिंगुलर होता है ना कि प्लुरल होता है। जैसे फिजिक्स तो सुनने में लग रहा है कि एस लगा प्लुरल होगा, लेकिन फिजिक्स तो सब्जेक्ट एक ही है, ठीक है। फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ना कि फिजिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया मिजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, मिजल्स एक डेंजरस डिजीज, ना कि आर, इज लगेगा वहाँ पे। नेक्स्ट, विदाउट एस इंडिंग देश के नाम भी सिंगुलर होते हैं, तो कोई भी देश का नाम सिंगुलर होगा क्योंकि वो तो एक ही देश है, तो जिसके लास्ट में एस हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे लिखा कि जिसके लास्ट में एस नहीं हो भी सिंगुलर होता है। यदि देश का नाम प्रयोग उस देश के खेल के टीम का बोध कराने के लिए तो प्लुरल हो जाता है ना। तो यदि देश का नाम यदि खेल के टीम को बोध करा रहा है, वहाँ पे एक कंडीशन वहाँ पे देखना है कि जैसे बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड कंट्री, यानी ऑस्ट्रेलिया का अच्छा देश है, तो सही बात है। वहीं पे लिखना है क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया प्ले वेल, तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते कि ऑस्ट्रेलिया प्लेज वेल, है ना, कि ऑस्ट्रेलिया खेला, क्योंकि यहाँ की ऑस्ट्रेलिया सिंगुलर वहाँ पे नहीं, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया प्लुरल हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेल या प्ले वेल, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंडिया, है ना, तो ऐसे यहाँ पे हैव लगे क्योंकि यहाँ पे टीम इंडिया को डिफीट किया और यहाँ पे टीम ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। यदि विषयों के नाम के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पे प्लुरल माना जाता है, ठीक है। विषयों के नाम के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का नाम यदि हो जाए तो प्लुरल माना जाता है। जैसे हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, तो किसी एक आदमी का मैथमेटिक्स का बात किया जा रहा है। द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड, मोहन का फिजिक्स गुड है, ठीक है। तो यहाँ पे आर लगेगा न कि इज, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यानी कि यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हिज के बाद या फिर हिज, हर, ये सब जब लग जाता है सब्जेक्ट के नाम के आगे तो प्लुरल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेजेज, वेजेज यानी कि मजदूरी का प्रयोग बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में किया गया है। वेजेज का प्रयोग बाइबल पनिशमेंट के अर्थ में किया गया, इसे सिंगुलर माना गया है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो वेजेज ऑफ सीन इज डेथ, है ना, तो जैसे सीन का जो यानी कि पाप का जो वेजेज है, यानी मजदूरी जो उसके बदले मिलेगा वो मृत्यु मिलेगा। लेकिन आजकल जो वेजेज का प्रयोग कहाँ हो रहा है, चेंज ऑफ लेबर के फॉर्म में, है ना, चार्जेज फॉर द लेबर। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लुरल माना जाता है, तो वेजेज यहाँ पे प्लुरल माना जाता है, ठीक है। हिज वेजेज आर वेरी लो, तो वेजेज अपने आप में प्लुरल वर्ड है, लेकिन कहीं कहीं ये सिंगुलर भी हो जाता है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद है ज्यूरी, ज्यूरी बोलते हैं जो बहुत सारे ज्यूरिस्ट, जो मतलब कि जजेज का ग्रुप को ज्यूरी बोला जाता है, ऐसे समझिए।
तो मॉब यानी भीड़, तो मॉब में तो होते बहुत सारे आदमी, लेकिन भीड़ कलेक्टिवली तो एक ही हो गया ना, एक भीड़। काउंसिल, तो काउंसिल में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन काउंसिल तो एक ही होगा। कमिटी, ऑडियंस, ये सब जो है ये सब सिंगुलर माना जाता है। ये सब टीम, आर्मी, इंडियन आर्मी इज अ गुड आर्मी, न कि आर अ गुड आर्मी, ठीक है। आगे क्लास, गवर्नमेंट, ये सब जो है ये सब से क्या होता है, समूह का बोध होता है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। आगे बोलते हैं, लेकिन यदि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि, लेकिन जब ऊपर दिए नाउन से अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो, तो यहाँ पे यदि अलग अलग व्यक्ति का बोध हो तो यहाँ पे प्लूरल यूज होता है। जैसे ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं कि द ज्यूरी वाज अनएनिमियस इन डिसीजन, यानी कि ज्यूरी जो है अपना डिसीजन एक रूपता में दिखाया है ना, ज्यूरी का डिसीजन एक जैसा था, तो वहाँ पे वाज लगेगा। लेकिन क्योंकि पूरे ज्यूरी का डिसीजन एक जैसा था, लेकिन अब ज्यूरी का डिसीजन डिफरेंट है, हर किसी का ओपिनियन अलग अलग है, ज्यूरी वर लगेगा, ठीक है। कमिटी यदि कोई एक काम कर रहा है तो वहाँ पे वाज लगेगा, लेकिन कमिटी यदि अपने ओपिनियन में या फिर अपने काम में अलग हो चुका है तो वहाँ पे वर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट मीन्स का अर्थ मेथड यानी प्रोसेस होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, तथा इसे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो मीन्स जहाँ पे लगता है माध्यम, जैसे जहाँ पे द मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट फॉर मी, या दीज मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग आर नॉट फिट फॉर मी, तो दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। मीन्स से यहाँ कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे दिस है तो यहाँ इज लगेगा, दो इज है तो आर लगेगा, ठीक है। मीन्स एक्चुअली लास्ट में ए से इसलिए अधिकांश इसको प्लूरल समझते हैं, तो सिंगुलर प्लूरल है नहीं। मीन्स एक्चुअली नाउन रहेगा तब ना सिंगुलर या प्लूरल बनेगा। लेकिन मीन्स का प्रयोग आय का साधन या स्रोत या धन संपत्ति के अर्थ में भी होता है। इस प्रयोग में इसके प्लूरल में होता है, यहाँ पे इसको प्लूरल माना जाता है। जैसे हिज मीन्स आर वेरियस मल, जहाँ पे आय के साधन के स्रोत में वो यूज होता है, ठीक है। इनकम सोर्स के रूप में मीन्स का यूज होता है, या किसी भी चीज़ के सोर्स के रूप में यूज होता है। मीन्स का यूज जब मेथड के रूप में यूज होता है तब वहाँ पे न सिंगुलर होता है न प्लूरल होता है। लेकिन जब उसको इनकम के सोर्स के रूप में यूज होता है तब वहाँ पे क्या होता है, वो नाउन बन जाता है ना। जैसे इस केस में क्या था, एक मेथड के रूप में यूज हो रहा था, तो मेथड के रूप में यूज मतलब ये क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं वर्ब है, एक प्रोसेस है ना। हम बस से जा रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया कि माध्यम का एक यहाँ पे काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सोर्स का इनकम का सोर्स या वाटर का सोर्स, किसी भी चीज़ का सोर्स के रूप में वर्क कर रहा है मीन्स यहाँ पे, तो क्या होगा वहाँ पे, क्या वो नाउन बन जाएगा, है ना। तब ना वहाँ से पानी या फिर कोई चीज़ निकल रहा है। तो हिज मीन्स आर वेरियस बोलते हैं, यहाँ पे मीन्स के हिसाब से आर लगा है क्योंकि यहाँ पे सोर्स के रूप में यूज कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे नोट 51 पे ही हम खत्म करते हैं, रूल 51 पे ही। आगे 52nd रूल से आगे का जो भी रूल है, आई थिंक 80 रूल यहाँ पे सिंटेक्स का टोटल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी का कवर करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।